सो अब देखो इन्होंने फिगर इट आउट, ये स्टार्ट हुआ है पेज 238 से। कलर द सेक्टर्स ऑफ द सर्कल बिलो सो दैट द फिगर हैज 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो पहले ये फिगर देख लेते हैं। मैंने इसको हेल्प करने के लिए पहले से शेड आउट कर रखा है। ये इन्होंने एक ऐसी फिगर बना रखी है। एक सर्कल है जिसके बीच में, उसके डायमीटर में स्पोक्स व्हील की तरह से सोच लो, उसके व्हील व्हील में स्पोक लगे हुए हैं। अभी कितने स्पोक हैं ये, एक दूसरे, ये जितने भी स्पोक्स लगे हुए हैं ये सबसे, ये एक दूसरे से इक्वल एंगल पे। नंबर ऑफ स्पोक्स जितने मेरे 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 है ये, 6 है। बाकी ये 1 का ही दूसरी साइड आ रही है, 1 की ही दूसरी साइड आ रही है। तो एटलीस्ट 6 स्पोक्स, 6 डायमीटर्स तो इन्होंने इसमें फिट कर रखे हैं। ठीक है। और अगर टोटली सारे गिन लूं तो 6 के बाद 7, जी सिर्फ लाइंस गिन लूं है ना, या इसको रेडियल आर्म्स की तरह से गिन लूं। रेडियल आर्म्स कितने हैं, 8 9 10 11 12। तो 360 को अगर 12 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 30 डिग्री। तो इन दो स्पोक्स के बीच का डायमीटर एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर याद रहेगी तो आगे उसको हेल्प होगी करने में। मैं इस सबको मिटा रहा हूँ ताकि हम फर्स्ट वाला पार्ट देख सकें। मैं ना, ये 12 स्पोक्स हैं या फिर ये 12 स्पेसेस समझ सकते हो तो बिटवीन दी स्पोक्स। अगर मैं इन स्पोक्स के बीच वाले स्पेसेस को जो ट्राइंगुलर से लग रहे हैं, इसमें नंबरिंग हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है ना, ये 12 स्पेसेस हैं बीच में। स्पोक्स के बीच में ये 12 इंडिविजुअल स्पेसेस हैं, 12 स्पोक्स के बीच में। दो स्पोक्स के बीच के एंगल कितना था, 30 डिग्री। अब इसमें ये कह रहे हैं हमसे फर्स्ट वाला दोबारा पढ़ो, 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। हमें क्या करना है, हमें कलर करना है। यू हैव टू कलर द सेक्टर्स ऑफ द सर्कल। तो दो स्पोक्स के बीच में, रेडियल आर्म्स के बीच में जो एरिया है उसको सेक्टर कह सकते हो। यू हैव टू कलर द सेक्टर ऑफ द सर्कल सो दैट देयर आर 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, तो इसको समझने के लिए 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री अगर होते हैं तो एंगल कितना होता है, 3 होते हैं। तो कितने आर्म्स होते हैं, कितने डिग्री पे वो रोटेट कर जाएगा, 3 आर्म्स होंगे। और 3 आर्म्स के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो इसमें कौन से आर्म्स है जिसके बीच का एंगल 130 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। अगर मैं ये वाले आर्म से यहाँ से इसको इसका दूसरा आर्म ढूंढने की कोशिश करूँ जो 120 डिग्री पे होगा। पहला आर्म, ये वाला आर्म, रेडियल आर्म 30 डिग्री है, 30 डिग्री का था। दूसरा वाला 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये वाला 120 डिग्री पे होगा। सो दिस इज दी रेडियल आर्म जो कि 120 डिग्री पे होगा। सिमिलरली इसके बाद 1 2 3 4 चौथा आर्म जो होगा, चौथा रेडियल आर्म जो होगा वो फिर से 120 डिग्री पे होगा। सो अगर मैं ये 3 आर्म्स को देखूं तो इन 3 आर्म्स को के आसपास वाले एरिया को अगर मैं कलर कर दूं तो क्या मुझे एक फिगर मिल जाएगी विद 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। क्या ये 3 आर्म्स बनाने के बाद ही सिंपली मुझे एक ऐसी फिगर मिल गई जिसमें 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, हाँ मुझे मिल गई। बट इन्होंने मुझसे कहा कलर द सेक्टर्स। तो इस कलर करने के लिए आप इस सेक्टर, इसको कलर करने के लिए आप ये करो कि ये जो आर्म है इसके साइड वाले जो 2 सेक्टर्स हैं, ऊपर वाली आर्म में अगर ये 1 2 ये वाले सेक्टर्स कलर कर दो, ये आर्म के दोनों तरफ के एक एक सेक्टर को कलर किया है ना, और नीचे वाली आर्म के भी 1 2 उस वाले सेक्टर को कलर कर दो, और नेक्स्ट वाली आर्म के भी 1 2 इसके आसपास वाले जो 2 सेक्टर्स हैं इसको कलर कर दो। इसको कलर कर दोगे तो रिजल्टिंग फिगर जो होगी उसमें 3 विंग्स होंगे, एक फैन जैसा लगेगा जिसके 3 विंग्स होंगे। तीनों विंग्स के अगर सेंटर में से एक लाइन पास करी जाए, जो ये ऑलरेडी है, ये तीनों विंग्स के सेंटर में से लाइंस, उनके बीच का एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा। और 120 डिग्री अगर 3 आर्म्स के बीच का एंगल है तो वो रोटेशनल सिमेट्री भी 120 डिग्री पे आएगी। तो ये वाली जो फिगर मैंने बनाई है ये इसी तरह बनाई है। इन 3 आर्म्स के बराबर वाले जो दो 2 सेक्टर थे उनको एक सिंगल कलर कर दिया, बाकी की जो जगह थी उसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। आप चाहो तो व्हाइट कलर कर दो, आप चाहो तो कोई और कलर कर दो, प्रोवाइडेड आप ये जो तीनों एम्प्टी स्पेसेस हैं इस नेक्स्ट वाले फिगर में, इस वाले फिगर में, इसमें सेम ही कलर करना है। अगर इसमें डिफरेंट कलर कर दोगे तो उसकी सिमेट्री गायब हो जाएगी। अगर सेम कलर करोगे एम्प्टी स्पेसेस में तो ये सिमेट्री बनी रहेगी। तो इस तरह से आप 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री तक पहुंच सकते हो।
अब नेक्स्ट इन्होंने पूछा है हमसे कि फोर एंगल्स ऑफ सिमेट्री। फोर एंगल्स ऑफ सिमेट्री के लिए क्या चाहिए होता है हमें? 360 डिग्री को हम कैसे, कितने पार्ट्स में डिवाइड करें? जो इंडिविजुअल आर्म्स होती हैं, अगर फोर आर्म्स ही रखे हैं उसकी, तो मैम फोर आर्म्स के बीच में एंगल कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाय 4, विच विल कम आउट टू बी 90 डिग्री। तो ऐसे आर्म्स ढूंढ लो जिसके अक्रॉस एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर पहला वाला आर्म ये ढूंढ लिया, है ना, इससे नेक्स्ट वाले आर्म में 30, फिर 60, फिर 90, तो ये वाला arm, ये वाला, है ना, फिर 90 डिग्री मतलब ये वाला arm, और फिर ये वाला arm। तो इन चारों आर्म्स में, रेडियल आर्म्स में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। अगर आप इसके आसपास वाला इलाका कलर कर दोगे, इसके आसपास वाले सेक्टर्स का कलर कर दोगे, तो यू विल गेट अ फिगर विच विल हैव फोर एंगल्स ऑफ सिमेट्री। आप सिर्फ इतना कलर करके भी छोड़ सकते हो, बट हम यहाँ सेक्टर्स को कलर नहीं कर रहे। इन्होंने सेक्टर जो डिफाइन किया है, इन्होंने जो सेक्टर बोला है, दैट इज द एरिया बिटवीन टू आर्म्स और एरिया बिटवीन बिटवीन थ्री आर्म्स, उसको ही बोल सकते हो। खैर, ये दो लाइन जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इन दोनों से हमें एक फिगर मिल रही है विच हैज फोर एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो तुम यही करो, इन फोर आर्म्स के आसपास वाले जो दो सेक्टर्स हैं उनको सेम कलर कर दो। ऊपर वाली आर्म में 1 2 इन दो सेक्टर्स को कर दो, राइट वाली आर्म में 1 2 इन दो सेक्टर्स को कर दो, इसमें भी 1 2 दो सेक्टर्स को कर दो, इसमें 1 2 इन दो सेक्टर्स को कलर कर दो। इन दो सेक्टर्स को कलर कर दोगे तो ऐसी सी फिगर आपकी बन जाएगी। है ना? नाउ दिस फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री विद फोर एंगल्स ऑफ सिमेट्री। फोर एंगल्स ऑफ सिमेट्री। ये जो कलर्ड पार्ट है इसके बीच में से ये आर्म निकल रही है। फर्स्ट वाली फिगर को देखोगे तो ये आर्म्स है, इनके आर्म्स के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। सो एवरी 90 डिग्री, ये वाली जो थर्ड फिगर बनेगी, एवरी 90 डिग्री दिस फिगर विल रिपीट इटसेल्फ। सो दिस फिगर, जिसको हमने कलर किया है सेक्टर्स को, कौन कौन से सेक्टर्स को किया वो हमने समझा है अभी। तो दिस फिगर विल हैव फोर एंगल्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, फोर एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमें इस तरह से मिल जाएंगे। नाउ अब ये थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं, व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री यू कैन ऑब्टेन बाय कलरिंग द सेक्टर्स इन डिफरेंट वेज। ओके, और क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं जिसमें आप कलर कर सकते हो? तो हमने इस वाली फिगर में, जो सेकंड फिगर है, इसमें 3 निकाल दिए थे, इसमें 4 निकाल दिए थे। क्या हम 5 निकाल सकते हैं? क्या हम 5 निकाल सकते हैं? हम 12 सेक्टर्स, जो इसमें इंडिविजुअल सेक्टर्स बन रहे हैं, 12 में से 5 सिमेट्री ढूंढना मुश्किल है। क्या हम 6 सेक्टर्स निकाल सकते हैं? हाँ, 6 सेक्टर्स निकाल सकते हैं 12 में से। 2 आ रहा है, तो एवरी सेकंड वाले को अगर हम कलर कर दें, देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इन सेक्टर्स को मार्क कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैं इसको अगर कलर कर दूं, मैंने 1 को कलर कर दिया, उसके बाद मैंने 3 को कलर कर दिया, उसके बाद मैंने 5 को, एवरी सेकंड सेक्टर को अगर मैंने कलर कर दिया, एवरी सेकंड सेक्टर को अगर मैंने कलर कर दिया, है ना, या तो 1 3 5 7 9 11 को कर दूं, या फिर 2 4 6 8 10 12 इन सेक्टर्स को कर दूं, तो अब मेरे पास ऑल्टरनेटिंग कलर्स आ जाएंगे। एक सेक्टर होगा जिसके अंदर पूरा ब्लू होगा और बाकी का सेक्टर व्हाइट होगा। और ये फिगर अपने आप को कितनी डिग्री पे रिपीट करेगी? ये कितने डिग्री पे अपने आप को रिपीट कर जाएगी फिगर? इस वन वाले से अगर मैंने 1 को कलर कर दिया कंप्लीटली और 3 को कलर कर दिया कंप्लीटली, तो ये 1 को यहां से यहां तक घूम के आने में कितना डिस्टेंस लगेगा? ये एक सेक्टर दूसरे सेक्टर की जगह पे आ रहा है, फिर तीसरे की जगह पे आ रहा है। एक सेक्टर जब दूसरे सेक्टर की जगह पे आएगा तो 30 डिग्री का एंगल होगा, तो उसमें 60 डिग्री रोटेशन पे। एनीवेज, अगर मेरे पास 360 में 6 एंगल्स ऑफ, इस तरह से मेरे पास 6 एंगल्स ऑफ रोटेशन आएंगे ना, एंगल्स ऑफ सिमेट्री आएंगे ना, तो इसमें एवरी द एंगल ऑफ सिमेट्री विल बी 60 डिग्री। सो इसमें मैं ये तुमसे कह रहा हूँ कि आप ऑल्टरनेटिंग आर्म्स को आप कलर कर दो, है ना। 1 को किया, 3 को किया, 5 को कर दो, इस तरह से 7 को कर दो, 9 को कर दो, 11 को कर दो। इसके बाद आपके पास एक रिजल्टिंग फिगर आ जाएगी जिसमें ये 6 आर्म्स कलर्ड होंगे और 6 आर्म्स ये ब्लू कलर से होंगे और 6 आर्म्स व्हाइट कलर से होंगे। तो उस रिजल्टिंग फिगर को अगर आप 60 डिग्री रोटेट करोगे तो अपने आप को रिपीट कर जाएगी। सो यू कैन हैव अ फिगर विद 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। कौन कौन से एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे? वो 60 के मल्टीपल होंगे, 60 हो, 120 हो, 180 हो, उसके आगे मल्टीपल्स निकाल लेना। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। नाउ अब मैं कह रहा हूँ कि मैं 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री से ज्यादा चाहता हूँ,
मैं 12 एंगल्स ऑफ सिमेट्री चाहता हूँ। ठीक है, तो 12 एंगल्स ऑफ सिमेट्री में आप ये करो, तो सबको मिटा रहा हूँ। 12 एंगल्स ऑफ सिमेट्री में ये करो कि सारे सेक्टर्स को सेम कलर कर दो, है ना, सारे सेक्टर्स को सेम कलर कर दो। सारे सेक्टर्स को अगर सेम कलर कर दोगे, सो द पिक्चर विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एवरी 360/12 30 डिग्रीज, एवरी 30 डिग्रीज, प्रोवाइडेड ये वाली जो लाइंस है बीच में, सेक्टर्स के बीच की जो ये लाइंस है, आप कलर करने के बाद भी ये लाइंस नजर आती रहे, बिकॉज एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में 30 डिग्री का एंगल है ना। एक लाइन जब उठ के इधर आएगी तो 30 डिग्री पे, अगर सेम कलर होगा, बीच की लाइंस दिखती रहेंगी, तो आपके पास कितने एंगल्स ऑफ रोटेशन आएंगे? उस केस में आपके पास 12 एंगल्स ऑफ रोटेशन आएंगे। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? 30 डिग्री होगा, और उसके बाद 30 के मल्टीपल्स होंगे, है ना, प्रोवाइडेड आप बीच वाली जो लाइन है वो दिखने दे रहे हो। अगर आप पूरा उठा के इसको यूनिफॉर्मली, अगर आप इस पूरी फिगर को उठा के एक ही पेंट ब्रश से पूरे के पूरे सर्कल को ही कवर कर दो, जिसमें कोई भी लाइन नजर ही ना आए, पूरा सर्कल सिर्फ एक ही कलर का हो जाए, देन उसमें एंगल्स ऑफ सिमेट्री कितने हो जाएंगे? उतने हो जाएंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएंगे। अगर ये बीच की लाइंस नजर आनी बंद हो जाएंगी, पूरा सर्कल एक यूनिफॉर्म एक कलर का होगा, उसको कितना भी घुमाओ, कैसे भी घुमाओ, वो परफेक्ट सर्कल होगा, उसमें एंगल्स ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट हो जाएंगे, इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री, कितनी भी डिग्री उसको घुमाओ, है ना, वो सेम सर्कल की तरह से ही लगेगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग कि ड्रॉ टू फिगर्स अदर देन सर्कल एंड स्क्वायर दैट हैव बोथ रिफ्लेक्शनल सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। ओके, हमें दो फिगर्स बनानी है, टू फिगर्स विच शुड बी अदर देन सर्कल एंड स्क्वायर, जो सर्कल और स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, एंड दे मस्ट हैव बोथ रिफ्लेक्शनल सिमेट्री एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री। दो फिगर बनाओ जो सर्कल और स्क्वायर नहीं हो, और दोनों ही फिगर्स में रिफ्लेक्शनल सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री होनी चाहिए। तो सर्कल एंड स्क्वायर के बाद आप रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में सोच के देखो। क्या एक पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, एक ऐसी फिगर जिसमें 5 साइड्स होती हैं और 5 के 5 इक्वल हो, तो उसके अंदर रिफ्लेक्शनल सिमेट्री रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है? हाँ, हो सकती है। तो यहाँ पे आप तो रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में सोचो। एक पेंटागन बनाने की कोशिश करते हैं, होपफुली ये रेगुलर पेंटागन बन जाए। हाँ, ये रेगुलर पेंटागन बन गया। तो अगर ये रेगुलर एक पेंटागन बना लिया हमने, एक फिगर बनाई जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, जिसकी 5 साइड्स है, तो क्या इसके अंदर रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होगी? रिफ्लेक्शनल सिमेट्री मतलब इसके अंदर, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री मतलब इसके अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री इसके थ्रू पास कर सकती है। हाँ, एक वर्टिकल लाइन अगर पास, एक एक कॉर्नर से अदर साइड के सेंटर तक एक लाइन पास करो, तो उसका लेफ्ट और राइट वाला पार्ट सेम नहीं है? हाँ, सेम है ना, तो इसके अंदर रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है। सिमिलरली किसी और कॉर्नर से साइड के सेंटर वाला पास करोगे, साइड के सेंटर से एक लाइन पास करोगे, तो अगेन ये दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसके अंदर रिफ्लेक्शनल सिमेट्री तो आ गई रेगुलर पेंटागन में। हाउ अबाउट रोटेशनल सिमेट्री? क्या इस पेंटागन को मैं रोटेट करूं? पेंटागन में 5 होते हैं, 5 कॉर्नर्स होते हैं, तो 5 कॉर्नर्स 360 डिवाइडेड बाय 5, क्या आंसर होता है? 72 डिग्री। तो एवरी 72 डिग्री दिस शुड रिपीट इटसेल्फ। मैंने इसको 72 डिग्री रिपीट मूव किया, तो देखो फिर से पेंटागन में तो बनेगा। 72 के बाद मैंने इसको 144 डिग्रीज, तो फिर से रेगुलर पेंटागन लगने लगा। अब 218 डिग्री मूव करूं, तो फिर से रेगुलर पेंटागन लगने लगा। तो उसके अंदर, इस पेंटागन के अंदर रोटेशनल सिमेट्री भी है और रिफ्लेक्शनल सिमेट्री भी है। सिमिलरली एक और रेगुलर पॉलीगन अगर मैं बनाऊं, लेट्स से इस बार मैं हेक्सागन बना देता हूं, रेगुलर हेक्सागन। ये 6 साइडेड एक फिगर है, 6 साइडेड एक फिगर है। इसके अंदर रिफ्लेक्शनल सिमेट्री फर्स्ट वाली सिमेट्री होगी? हाँ, होगी। अगर इसके ऑपोजिट कॉर्नर्स को आप ज्वाइन कर दोगे, ये लेफ्ट राइट वाले पार्ट में डिवाइड हो रहा है जो कि सेम है, एक दूसरे का मिरर रिफ्लेक्शन है, या बाकी की कॉर्नर्स को भी इस तरह से ज्वाइन करोगे, किसी भी दो ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करोगे, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें आपको रिफ्लेक्शनल सिमेट्री नजर आएगी। उस लाइन को आप प्लेन ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हो। क्या हेक्सागन में रोटेशनल सिमेट्री होती है? इसको रोटेट करके देख लेते हैं।
इसको रोटेट करके देख लेते हैं। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, 360 डिवाइड बाय 6 इज 60, तो एवरी 60 डिग्री दिस फिगर शुड रिपीट इटसेल्फ। हमने इसको रोटेट किया 60 डिग्री, देखो सेम सेम जैसे फिगर बन गए, सेम हेक्सागन बन गए। फिर से 60 डिग्री और रोटेट कर रहे हैं, तो अगर इसको हम 120 डिग्री रोटेट, फिर से हेक्सागन बन गया। 180 डिग्री रोटेट करो तो भी हेक्सागन बन गया। तो इसमें ऑल अदर फिगर्स, टू फिगर जो हमने निकाली है वो पेंटागन, रेगुलर पेंटागन और रेगुलर हेक्सागन बना दिया है ना। ये दो फिगर्स हैं जिसमें रिफ्लेक्शनल सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री होती है। अब इसको ड्रॉ करने के लिए बोला है, तुम्हें ड्रॉ करना आता है हेक्सागन और पेंटागन। तो उसको ड्रॉ करने के लिए आपको इसका एंगल मालूम होना चाहिए। अच्छे हेक्सागन की बात करें तो हेक्सागन में ये एंगल कितना होता है, अगर मैं बोलूँ कि ये 120 डिग्री होता है, दूसरा एंगल भी 120। ये सारे ही एंगल जो होते हैं हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन में, ये सारे 120 डिग्री के एंगल होते हैं। सो आपको एक लाइन, एक लेंथ सेट कर लो, फर्स्ट लाइन बनाओ, है ना, और उस पे लेट्स से कि ये 4 सेंटीमीटर की लाइन बना लो। उसको तुम आप स्केल से डायरेक्टली बना लो या कंपास अपना 4 सेंटीमीटर खोल के लंबी लाइन को कट कर दो 4 सेंटीमीटर, और इस 4 सेंटीमीटर पे 120 डिग्री का एंगल बना लो। 120 डिग्री का एंगल बना लो, और जो ये नया एंगल की आर्म बने इसको भी 4 सेंटीमीटर ही रखो। जहां ये 4 सेंटीमीटर खत्म हो जाए फिर वहां पे 120 डिग्री का एंगल बना लो। इस तरह से तुम 120 डिग्री का एंगल बना के देखोगे कि ये जहां 4 सेंटीमीटर वाली इनिशियल लाइन थी वहीं पे आकर टच हो जाएगा। तो इस तरह आप रेगुलर हेक्सागन बना सकते हो। और पेंटागन कैसे बनाना होता है, पेंटागन में यही जो एंगल होता है, इसका इंटीरियर वाला एंगल ये होता है 108 डिग्री का, रेगुलर पेंटागन का 108 डिग्री, 108 डिग्री का आप एंगल बना लो। एक लाइन बनाओ डिफाइंड लेंथ की, उसमें 108 डिग्री का एंगल बनाओ। फिर अगली वाली जो 108 डिग्री का एंगल की जो सेकंड लाइन होगी उसको भी सेम लेंथ का रख के फिर एक और 108 डिग्री का बनाओ। इस तरह से जब आप 5 बार 108 डिग्री का एंगल बना लोगे तो आप वहीं पे वापस आ जाओगे, अपनी इनिशियल लाइन पे आ जाओगे। तो इस तरह से आप हेक्सागन या पेंटागन बना सकते हो, है ना। ये दोनों ड्रॉ भी हो जाएंगे, दोनों में ही रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है, दोनों में ही रोटेशनल सिमेट्री है। नाउ लेट्स से कि इसको सिंप्लीफाई करना है, ओके हटाओ, भूल जाते हैं हेक्सागन और पेंटागन को। हाउ अबाउट इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाउ अबाउट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। उसके सेंटर से अगर एक कॉर्नर से और दूसरी साइड के सेंटर से एक ऐसी लाइन जाएगी तो इसके दोनों तरफ रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है। सो इस रेगुलर ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी द रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है, और उसके अलावा इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री तो होती है। एवरी 120 डिग्री ये अपने आप को रिपीट कर लेता है। 360 डिवाइडेड बाई 3 तो वो 120 डिग्री होता है। अगर इसको आप 120 डिग्री रोटेट करोगे फिर से सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल नजर आ रहा है, सेम ओरिएंटेशन। सिमिलरली जब आप इसको 120 टू मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 240, फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल नजर आ रहा है सेम ओरिएंटेशन में, और फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल नजर आ रहा है सेम ओरिएंटेशन में। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी है, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री भी है। बनाना कैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल को, एक एक लेंथ ले लो, एक लाइन बना लो, डिफाइंड लेंथ की लेट्स से 6 सेंटीमीटर की बना लो। कंपास अपना 6 सेंटीमीटर, ये लाइन तुमने 6 सेंटीमीटर की बना ली कंपास से, है ना। ये इसके दोनों डिफाइंड, इसके दोनों पॉइंट डिफाइन कर दिए, ए और बी। ए बी का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। कंपास खोलो 6 सेंटीमीटर बड़ा, उसका टिप यहाँ पे रखो, आर्क लगाओ इस तरह से। सिमिलरली फिर सेम कंपास को बी, फिर उसका टिप रखो और एक और आर्क लगाओ। तो जहां ये आर्क मिल रहा है वहां से ए और बी को ज्वाइन कर दो, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा इस तरह से 6 सेंटीमीटर वाला। तो एनीवेज आप इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बना सकते हैं, उसमें भी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों होती है। एक और फिगर, सिंपल फिगर, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल में रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होती है, हाँ बिल्कुल होती है। अगर आप इसको सेंटर से एक लाइन पास कर दोगे ऑपोजिट साइड के सेंटर से, तो उसके लेफ्ट और राइट वाला पार्ट हमेशा सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो इसमें रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होती है, भले ही वो लाइन यहाँ से पास करो या भले ही वो लाइन दूसरी साइड्स के सेंटर से पास कर दो, उसमें रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होती है, हम पढ़ चुके हैं। क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री होती है, हाँ क्यों नहीं होती। अगर ये एंगल सारे 90 डिग्री के हैं तो आप इस पूरे रेक्टेंगल को उठा के 180 डिग्री रोटेट करके देखो, फिर से हमें रेक्टेंगल मिल जाएगा 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो।
फिर से रेक्टेंगल मिल गया तो 180 डिग्री पे भी रेक्टेंगल आ रहा है, 360 पे भी आएगा। तो आप इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी यही सेम होता है, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होगी आइसोसेलेस में, रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। सो इक्विलैटरल ट्राइंगल और रेक्टेंगल, ये दोनों चीजों में रिफ्लेक्शनल सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री होती है। इससे पहले कॉम्प्लिकेटेड फिगर में रेगुलर पेंटागन और रेगुलर हेक्सागन में भी हमने देखा था, उसमें भी दोनों रिफ्लेक्शनल सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री थी। तो उसमें से कोई भी दो फिगर्स बना लो जो आपको अच्छी लगती है।